हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम है मिमी, जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी। उसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, पर उसे कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। मिमी ने जब अपनी माँ से कहा कि मुझे कहानी सुना दो, तो माँ बोली मुझे काम करना है। मिमी ने पापा से कहा तो पापा बोले मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ। मिमी ने अपने भाई से कहा तो भाई बोला देख नहीं रही हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मिमी ने पड़ोसी से कहा तो पड़ोसी बोले मुझे सामान खरीदने बाजार जाना है। मिमी ने अपनी टीचर से कहा तो टीचर ने कहा चलो अभी जोड़ घटाने की कुछ सवाल करो। मिमी ने जिससे भी कहानियाँ सुनाने की बात कही, उनके पास कहानियाँ सुनाने की फुर्सत नहीं थी। किसी के पास मिमी के लिए समय नहीं था और कहानियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन दीदी मिमी के स्कूल आई। दीदी टीचर नहीं थी और वो पढ़ती भी नहीं थी, पर वो बच्चों से तो बड़ी थी और दूसरी टीचर से छोटी थी। दुबली पतली सी, चमकीली आंखों वाली, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चों की दोस्त बन गई और टीचर की भी दोस्त बन गई। मिमी मन ही मन सोचती क्या दीदी को कहानी आती होंगी, लेकिन वह पूछने से हिचकिचा रही थी। एक दिन शर्माते हुए वह दीदी के पास गई और बोली क्या आपके पास थोड़ा सा समय है, क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी। दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सर से पैर तक, और फिर सीधा मिमी की आंखों में, और वो मुस्कुराई। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद हैं। मिमी थोड़ा घबरा गई क्योंकि अभी तक किसी ने उससे ऐसा सवाल नहीं किया था। सोचते हुए उसकी आंखें गोल गोल हो गईं। तो मिमी बोली क्या आप मुझे शेर की कहानी सुना सकती हैं। दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गईं। उन्होंने एक शेर की कहानी शुरू की जो जंगल में घूमते घूमते खो गया था। शाम होने वाली थी और वह परेशान था। मिमी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ की टहनियाँ हवा में हिल रही हैं। ऊंची ऊंची घास सरसरा रही है। नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। मिमी के दोस्त आसपास खेल रहे थे। दीदी क्या कह रही हैं? बेबी कहानी सुनने लगी। थोड़ी ही देर में मिमी की पूरी क्लास घेरा बनाकर खड़ी हो गई। बेबी मन लगाकर सुन रहे थे और कहानियों की जिद कर रहे थे। मिमी और उसके साथियों और स्कूल की टीचर को पता लगा कि दीदी बहुत सी कहानियाँ जानती हैं। बंदर और चिड़ियों की कहानी, भयानक कुत्तों की कहानी, चालाक बिल्लियों की कहानी, मछलियों की कहानी, नदियों और गहरे समुद्र की कहानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की, हरी भरी घाटियों की कहानी, राजा और रानी की कहानी, भूत की कहानी, साहस की कहानी और ढेर सारी कहानी ही कहानी। हर रोज मिमी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते और शुरू हो जाता कहानियों का सिलसिला। दूसरे बच्चे भी आने लगे। स्कूल के टीचर आते, पास के स्कूल के बच्चे भी आते। जो बच्चे स्कूल में नहीं थे वे भी आते। जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था वो भी आने लगे। जो अभी बहुत छोटे थे, स्कूल जाने के लायक नहीं थे, वे भी आते। जिनको जहाँ जगह मिल जाती वो वहीं बैठ जाते और जिनको नहीं मिलती वो खड़े खड़े कहानियाँ सुनते। जो छोटे थे वो पेट के बल लेट जाते और कोहनियों के सहारे सामने चेहरा टिकाकर चुपचाप सुनते रहते। कहानियाँ सुन सुनकर उन्हें पता चला कि एक दूसरे को कहानियाँ कैसे सुनाई जाती हैं। उन्होंने जाना कहानियों को कैसे बनाया जाए, कैसे कहानियाँ बुने, नई नई कहानियों को कैसे बनाएं और आसमान में जैसे पतंग उड़ाते हैं वैसे कल्पना की डोर पर कहानियों को उड़ाएं कैसे। कुछ ही दिन में पूरे शहर में कहानियाँ फैल गईं। माँ ने काम करना बंद कर दिया, पापा ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने गणित की किताबें रख दी और पड़ोसियों ने खरीदारी करना बंद कर दी। बड़े भाई ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, छोटी बहनें रस्सी कूदना भूल गईं। सभी कहानियाँ सुन रहे थे और सुना रहे थे। सब्जी वाले ने सब्जी बेचना बंद कर दी, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया,
पान वाले ने अपना सारा पान सुपारी किनारे रख दिया। बस ड्राइवर अपनी सीट से कूदकर आ गया और कहानियाँ सुनाने लगा। बस के सारे यात्री एक साथ बैठकर उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाने की ऐसी जल्दी मची थी कि कंडक्टर अपना बैग, टिकट और पैसा सब बस में भूल आया। शहर में ट्रेन नहीं चली क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियों में खोए हुए थे। अखबार भी नहीं छपे, मकान बनने बंद हो गए, होटल में खाना मिलना बंद हो गया, मछुआरे मछली पकड़ने नहीं गए, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था, बस कहानियाँ सुनना और सुनाना। डाकिये चिट्ठी लेकर नहीं आए क्योंकि वे कहानियाँ सुनते रहे। चौराहे पर जहाँ चारों ओर कार स्कूटर की भीड़ लगी हुई थी, वहाँ उनके बीच पुलिस वाला बैठा कहानियाँ सुना रहा था। घरों में टेलीविज़न नहीं चले, चारों तरफ बस कहानियाँ ही कहानियाँ। इतना बड़ा शहर और सब कुछ ठप, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। शहर के मेयर को चिंता होने लगी, अब क्या किया जाए। समुद्र के किनारे अपने घर में चहलकदमी करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, शहर में सारा काम बंद पड़ा है। मंत्रियों ने रात भर जागकर योजनाएं बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में दीदी और मिमी को खोजकर समुद्र के किनारे मेयर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म मिला। मंत्रियों को बताया कि इन दोनों से शहर में कहानियों की बाढ़ आई हुई है, जिसमें सारा शहर गोते लगा रहा है। ऊंचे खम्भों और ऊंची छत वाले उस विशाल कमरे में नन्ही मिमी और भी छोटी दिख रही थी। उसने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। भारी भरकम मंत्रियों के बीच घिरी हुई दीदी छोटी सी लग रही थी। कोई मुस्कुराया तक नहीं। सभी लोग उन दोनों को भौं सिकोड़ कर गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। मेयर की आवाज़ सुनाई दी, कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है। हमारा इतना बड़ा शहर ठप हो गया है, आखिर हम क्या करें। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिमी ने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। उनकी साफ आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, एक शर्त है, आप ऐलान कर दीजिए इस शहर में हर सुबह और हर शाम को एक कहानी सुनाई जाएगी। इस तरह आप सबके पास कहानियाँ होंगी और वे अपना काम भी कर सकेंगे। मेयर उछल पड़े और बोले, बहुत खूब। मंत्री ताली बजाने लगे। भारी भरकम मोटे लंबे आदमी, औरतें सब मुस्कुराने लगे। दीदी की उंगलियों पर मिमी की पकड़ ढीली बढ़ गई, जैसे सबने चैन की सांस ली हो। तब से आज तक उस शहर में हर जगह एक कहानी सुबह और दूसरी कहानी रात को सुनाई जाती है। उस दिन से मिमी और दीदी का वह भीड़ भरा शहर कहानियों का शहर कहलाता है। इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।